आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला, वो जो वर्टेक्स अपने के पास 5,4 दे रखा है एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। जब भी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो हम क्या मान लेंगे अपने पास कि ये ऑब्लिक पैराबोला है। मानना क्या, ये होता ही है ऑब्लिक पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, दे भी रखा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ऑब्लिक पैराबोला है? सीधी सी बात है कि जिस पैराबोला में एक्स वाई वाला टर्म्स मौजूद हो उसे ऑब्लिक पैराबोला बोला जाता है। तो पहली बात यहां पर ये आ गया। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के ये इसका वैल्यू निकालने, सीधी सी बात है पैराबोला का इक्वेशन निकालना, आगे अपने के पास काम कर लेंगे। हमारे पास क्या बोला गया कि एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स ये है। चलो हमारे पास क्या करें, एक लाइन है, ये लाइन अपने के पास डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, जितना जितना बोला गया उतना उतना करते जाओ। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, 3x और प्लस वाई और माइनस 29 इक्वल टू 0 के बराबर। बोले सर आपको सपना आया क्या कि ऐसा लाइन बनाना है? नहीं बेटा, ये जो लाइन है ना वो अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है नहीं, तो टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। एक हमारे पास लाइन होता है डायरेक्टली से पैरेलल, अपने पास क्या होता है बेटा, तो एक्सिस होता है, इतना तो पता होगा। ये बेसिक बेसिक। अब अपने पास पैराबोला का जो इक्वेशन हम लिखेंगे ना वो इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लिखेंगे। ये अपने पास परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला गया कि ये जो पैराबोला है ये जो वर्टेक्स से पास होता है, कहां से पास होता है बेटा, वर्टेक्स सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस ऑब्वियसली वर्टेक्स से पास होता है, जो कि अपने पास कहां पर है 5,4 के बराबर। 5,4 के बराबर अपने के पास क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है। कहां दे रखा है, 5,4 के बराबर। ठीक है, एक पैराबोला बना लेते हैं जो कि अपने पास इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास पैराबोला है। थोड़ा सा अपने के पास सही से बना लेते हैं ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगे और स्मूथ भी लगने लगे। ये हमारे पास पैराबोला है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको और भी स्ट्रेच कर दूं ताकि हमारी इमेज दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है, ऑब्लिक पैराबोला, मतलब ये ऐसा होता है। अगर ये अपने पास नॉर्मल होता, ये शिफ्टेड होता तो कुछ और होता। कोई दिक्कत, इसको अपने पास थोड़ा सा हटा दो, इधर भी हटा दो क्योंकि देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास पैराबोला हुआ। ये हमारे पास वर्टेक्स है जो कि 5,4 के बराबर है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये वाला डिस्टेंस तो निकाला जा सकता है, एक तो काम ये है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाला जा सकता है, यानी तो ये वाला इक्वेशंस भी निकाला जा सकता है। हमें क्या बोला गया कि इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इसके बराबर है, तो पहले पैराबोला का इक्वेशंस निकाल लेते हैं। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशंस निकाल सकते हो क्या? इस लाइन का जो इक्वेशंस होता है वो लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर होगा? अच्छा, इसका स्लोप बताओ। इसका स्लोप हमारे पास माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस और अपॉन में वाई 3 के बराबर। तो इसका जो स्लोप होगा वो अपने पास किसके बराबर होगा, ये बताओ पहले। इसको हटाओ, इधर लिखते हैं। इसका जो स्लोप होगा वो अपने पास स्लोप किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो माइनस 1/3 के बराबर। अगर ये 1/3 के बराबर है तो बताओ, तो ये 1/3 के बराबर है तो 1/3 से पास हो, ये 5,4 से पास होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास एक्सिस है, एक्सिस वर्टेक्स से पास होता है। ठीक है, इतना बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पैराबोला को, इसी उसके बाद ही हम ऑब्लिक पैराबोला का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो बताओ, तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, y और -4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/3, और x माइनस बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस टाइम्स अपने पास 5 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, हम रफ फिगर बना रहे हैं, ये लाइन अपने पास इधर होगा या इधर होगा, हमें कुछ इतना आइडिया है नहीं। तो 3y और माइनस टाइम्स 12 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास x माइनस 5 के बराबर। यस और नो? इसको इधर भेजोगे तो ये आ गया x माइनस 3y और इक्वल टू क्या, यहाँ से अपने पास सबको एक ही तरफ भेज देते हैं ना, तो ये आ गया 12 और 15 कितना आ जाएगा, 17। तो नहीं, 12 और 15, 12 में से 5 जाएगा तो ये आ गया 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, लेकिन प्लस टाइम्स। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन। इस दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो बताओ, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3x प्लस वाई और माइनस 29 इक्वल टू 0 के बराबर है। एंड दूसरा लाइन हमारे पास ये पॉइंट निकालना है क्योंकि फोकस भी हमें पता करना है। ठीक है, तो 3x और माइनस टाइम्स किस बराबर, 3x प्लस टाइम्स वाई माइनस 29 इक्वल टू आ गया किस बराबर, 0 के बराबर, और x माइनस 3y और प्लस टाइम्स 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 3y और माइनस टाइम्स 7 के बराबर। इस x का वैल्यू उठाओ और यहाँ पर चिपकाओ, फिर आपके पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ कर लेंगे। तो ये आ गया 3 इंटू 3y और माइनस 7 प्लस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 29 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो ये आ गया 9y और माइनस टाइम्स 27 और प्लस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 29 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, 9 और 9 1 10y। ठीक है, और ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स या प्लस माइनस ही आएगा, 9 7 16 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, 9 6 15, 9 7 16। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किए हैं। तो ये आ गया मेरे पास y 7 या 21 होगा, सॉरी हम कह रहे हैं ना
ये हमारे पास क्या होगा 21 होगा क्योंकि कट नहीं रहा था। तो ये आ गया अपने पास 21 के बराबर, तो ये आ गया 10 वाई और माइनस टाइम्स 9 1 10 और 2 2 4 1 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये होगा 9 1 10 और 2 2 4 1 5 के बराबर, यानी y इक्वल टू 5 आ गया। y इक्वल टू 5 आ गया तो x बताओ कितना आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये आ गया अपने पास 5 दिया 15 और माइनस टाइम 7 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया 7 5 15 में से 7 जाएगा 7 8 15 के बराबर। x इक्वल टू आ गया किसके बराबर बेटा 8 के बराबर। तो यानी 5,8 सॉरी 8,5 ये वाला पॉइंट हो जाएंगे किस बराबर 8,5 के बराबर। यस और नो। जब ये 8,5 है तो ये दोनों बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर अपने पास कहीं पर एस लाई कर रहा होगा। जो वर्टेक्स अपने पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो ऐसा अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अल्फा प्लस 8 और अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर, यानी 10 में से 8 जाएगा तो अपने पास 2 आ जाएंगे। यस और नो। 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएंगे। और सिमिलरली अपने पास बीटा प्लस 5 और अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास बताओ बीटा और प्लस 5, तो बीटा प्लस 5 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 8 के बराबर। 8 और 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएंगे, तो 8 में से 5 जाएगा 3 के बराबर। 2,3 के बराबर ये हो गया। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए फोकस कैसे निकाला गया। अगर फोकस आ गया तो तुम्हें शायद ये भी पता होगा, बोले सर हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तो हम आते कहाँ पे, आपके पास आते थोड़ी। तो शायद तुम्हें ये पता होगा कि किसी पैराबोला के किसी भी पॉइंट से फोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। बोले अच्छा सर हाँ ये तो पता था। ठीक है, तो ये पी पॉइंट हम मान लेते हैं एच कॉमा के बराबर। एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई मान लो तो आगे अपने के पास डायरेक्ट इक्वेशन आ जाए एक्स कॉमा वाई के बराबर। और डिस्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होता है बेटा बराबर होता है। दिख नहीं रहा है लेकिन होता बराबर है। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, तो वही करो जो करना होगा। तो यहाँ से तुम्हें पता है कि पी एस इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे पी एम के बराबर, यानी यहाँ से आ गया पी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा पी एम का होल स्क्वायर के बराबर है। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पी एस किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स वाई माइनस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू पी एम के इसके बराबर। तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3x और प्लस टर्म्स किस बराबर। अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया भाई। 3x और प्लस टर्म्स बताओ, तो 3x प्लस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 29 डिवाइडेड बाय किस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बताओ एक्स स्क्वायर किस बराबर, तो 9 और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। यस और नो। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4 के बराबर और माइनस टर्म्स 4x के बराबर प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स 9 के बराबर और माइनस टर्म्स किस बराबर 9y के बराबर। 9 नहीं 3 दूनी 6y के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 3x और प्लस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 29 डिवाइडेड बाई इन पूरे का तो होल स्क्वायर आएगा ही। और यहाँ पर अपने पास रूट 10 का स्क्वायर 10 आ जाएंगे। कोई दिक्कत, हम अपने पास क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं और कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से बता दो 10x स्क्वायर तो पहली फुर्सत में आएगा और 10y स्क्वायर भी पहली फुर्सत में आएगा। अब अपने कैसे बताओ, तो माइनस टर्म्स 40x और माइनस टर्म्स 60y, तो माइनस टर्म्स 40x और माइनस टर्म्स 60y ये पहली फुर्सत में आ गया। और ये आ गया 4 और 9 4 13 प्लस 130 के बराबर प्लस 130 के बराबर इक्वल टू बताओ ये आ गया अपने पास 9 4 13 को 10 से मिला, ये आ गया 9x स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे वाई स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स 29 का होल स्क्वायर। क्योंकि कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कैलकुलेटर भी निकाल लेते हैं। बोले सर थोड़ा सा क्या पूरा कैलकुलेटर निकाल लो आप। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 29 का स्क्वायर, तो 29 मल्टीप्लाइड बाई 29, तो ये आ गया किस बराबर प्लस टर्म्स 841 के बराबर। अब अपने पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस तरह 2 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 के बराबर एक सेकेंड, तो ये आ गया 6xy लिख सकते हैं क्या प्लस टर्म 6xy के बराबर माइनस टर्म्स अपने कैसे बताओ, तो माइनस टर्म्स अपने कैसे आ जाएंगे 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया अपने पास 29 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 58y के बराबर। लेकिन अपने पास माइनस टर्म्स, अबे इधर हो जा तू, माइनस टर्म्स 58y के बराबर और फिर अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स ही होगा। और 29 को अपने पास किस पर मल्टीप्लाई करो, 29 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर मल्टीप्लाई करो किससे, तो यहाँ से अपने पास इसको इधर भेजो थोड़ा सा, 29 को फिर से मल्टीप्लाई करो किससे 3 से, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 174 वाई, सॉरी वाई नहीं, अब तो अपने के पास एक्स आएगा, ये एक्चुअल में इतना आ गया।
इतना आ गया। तो अब अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेटर हम इधर रखते हैं ताकि अपने पास कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो चलो 10x² और 9x² कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, x² के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 9y² के बराबर, माइनस टाइम 40x और इधर अपने पास कितना है 174x के बराबर। तो इधर आएगा तो अपने पास 40x 174 में अपने पास कितना माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, तो ये आ गया अपने पास माइनस नहीं बल्कि प्लस 134y के बराबर। ठीक है, अब अपने पास 60xy आएगा, सॉरी 60y में से अपने पास 50y 8 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास प्लस है तो माइनस 2y बच जाएगा, यस और नो। और ये आ गया अपने पास xy तो ऐसे ही आ जाएगा, तो माइनस टाइम 6xy के बराबर। अगला अपने पास बताओ, तो अगला अपने के पास आ जाएंगे, अच्छा ये 130 तो अभी रहने दो, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 6xy माइनस टाइम 6xy के बराबर, और प्लस टाइम्स 130 में से अपने पास क्या घटा दो, तो 841 घटा दो। तो यहाँ से अपने पास 841 में से 130 घटा दो तो 841, और माइनस टाइम्स किस बराबर, कैलकुलेशन है ठीक ठाक 130 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे माइनस टाइम 711 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यस और नो। तो ये हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशंस आया है किसका, तो पैराबोला का। अभी भी अपने पास क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, देख लो क्वेश्चन से अपने पास क्या कर रहा है, ax² by ये अपने पास इसके बराबर है, तो कंपेयर करो इसको अपने पास x² प्लस टाइम्स ay² प्लस टाइम्स b, एक सेकेंड, b 134 x अपने पास ये x है, सॉरी ये हमारे पास क्या है बेटा, ये x है, 134 x के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास b x के बराबर, और प्लस टाइम्स c y के बराबर, और प्लस टाइम्स d x y के बराबर है, और प्लस टाइम्स किसके बराबर है, k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो यही अपने पास कंपेयर करने के बाद आएगा, b x y, सॉरी b x y है, b x y के बराबर, और प्लस टाइम्स किसके बराबर है, तो सी एक्स और डी वाई है, सी एक्स और डी वाई के बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास सी एक्स, और ये तो अपने के पास जाएगा, तो ये आ गया सी एक्स, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, डी वाई के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताओ क्या करें, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो ए किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर, बी किसके बराबर हो गया, तो बी आ गया अपने पास 100, सॉरी बी अपने के पास यहाँ से थोड़ा सा कंपेयर करो, बी इक्वल टू आ गया -6 के बराबर, ए बी, सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो सी एक्स का कॉफिशिएंट है 134 के बराबर है, ठीक है, ए बी सी, डी किसके बराबर हो गया, तो डी हमारे पास किसका, वाई का कॉफिशिएंट है, ये अगेन -6 के बराबर होगा, और के हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो के हमारे पास -711 के बराबर हो गया, ये एक्चुअल में ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या करते हैं, तो इसको अपने पास सम निकालना है, यही तो क्वेश्चन से बोल रखा है, इन पूरे का सम निकालना है। तो बताओ तो 711 यहाँ से अपने पास सबको ऐड कर दो, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर है, चलो हम ऐड ही करना स्टार्ट करते हैं, माइनस टाइम 711 है, चलो 9 माइनस 9 माइनस 6, और प्लस किसके बराबर है, तो 9 माइनस 6 प्लस 134, 134, ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 6 के बराबर, ये आ गया इसके बराबर, ठीक है, और इसके बाद अपने पास -711, तो -711 अपने पास माइनस करोगे तो 580 आ जाएगा। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, ये हमारे पास आ जाएगा -580 के बराबर, यानी 580 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 580 कौन से ऑप्शन में, पता चलेगी कैलकुलेशन एरर हो गया, 580 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो मोए मोए हो गया है। अब अपने पास क्या किया जाए, यहाँ पर अपने पास गलती कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर अपने पास डी की जगह हुआ है, डी हमारे पास y का कॉफिशिएंट है ना, तो डी हमारे पास -2 के बराबर है, अभी मोए मोए हो गया था, मोए 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 मोए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ, ठीक है, तो क्या करें, तो 580, और ये अपने के पास फिर से सॉल्व भी कर लेते हैं, देख लो, तो ये आ गया अपने पास 9 और माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 134, ठीक है, इक्वल टू अपने पास, इक्वल टू बोलो माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो 711 के बराबर है, 711, अरे माइनस टाइम्स 711 होगा ना, माइनस टाइम्स 711 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 576 एक्चुअल में आएगा, कितना आ गया अपने पास, माइनस टाइम्स 576, 576। अब देख लो कौन से ऑप्शन में 576, 576 माइनस टाइम से वो भी आपने के पास ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस आपने के पास ऐसा है कि कैलकुलेशन एरर हुआ था, कैलकुलेटर होने के बाद भी कैलकुलेशन एरर हो गया, अब देख लो आपने के पास कैलकुलेशन ठीक ठाक था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट
सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया से सवाल था, बनाया जा सकता था। बस अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है PS इक्वल टू PM, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो जो अपने पास पैराबोला का स्टैंडर्ड है जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, यानी तो अपने पास कोऑर्डिनेट अपने पास कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस, एरिया, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए हम पैराबोला का कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं, तो पैराबोला का अपने पास ऑब्लिक पैराबोला का इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो ये याद कर लेना, ये कहीं नोट कर लेना कि हम डिस्टेंस कॉपी कर सकते हैं, एंगल कॉपी कर सकते हैं और एरिया कॉपी कर सकते हैं। ये सारे अपने पास नॉर्मल पैराबोला के लिए सारा स्टैंडर्ड पैराबोला वाला जो एरिया होगा वही ऑब्लिक पैराबोला का भी एरिया सेम ही होगा। बस अपने पास इसको घुमा दिया गया, घुमाने से एरिया थोड़ी का चेंज होता है। अगर मान लो तुम किसी पहाड़ पर गए हो, तुम्हारे किसी पहाड़ पर हाइट है 5 फीट, ठीक है, अगर वहां से तुम्हें फेंक दिया जाए नीचे, तो क्या वो 5.1 फीट हो जाएगा या ये 4.9 फीट हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एरिया, लेंथ, एंगल, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसको तवज्जो रखते हुए हम काम किए हैं इस क्वेश्चन में। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।